क्या भैया, वो जो चाहे कर सकता है, हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम हाँ बोलो, मैं उसको यहीं मार दूंगा। हे, तुम उसकी आंखों में गुस्सा देख रहे हो, मगर मैं उसके दिल का दर्द देख रहा हूँ। उसकी तड़प देख के कितना मजा आ रहा है। तू नहीं समझ सकता। जा। सबकी जिंदगी में पुरानी यादें होती हैं यार। अब तू अंशु को याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो मेरी यादें नहीं है यार, वो मेरी जिंदगी है। श्रावणी, दरवाजा खोलो। कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ। हाँ शनि मैं हो हूँ। तुम। हाँ, हो। मैं शनि हूँ। हाँ, हो। शनि हूँ हाँ, मैं। हो। देखिए हाँ, हो। आप जबान संभाल कर मेरे क्या साथ कर बात लोगे? कीजिए। मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो। क्या क्या करोगे? बोलो। करूंगा मैं? कर क्या लोगे करूंगा तुम? मैं? देखना है। तुम देख रहे हो ना बेटी अपने ससुर से कैसी बात कर रहा है? ए, तुम अपना मेडिकल शॉप अरे संभालो मैं ना। मेरी मेडिकल क्यों शॉप करके लफड़े संभाल पड़ते हो? बेटी, ए, ससुर पूर्णा, से मेरे मेरे पूर्णा से पड़े रहते हो। बात मुझसे करो। शांत हो जाओ। दूर दूर रहो रहो मुझसे। सबूत आज के बाद मेरे सामने मत आना। कैसे बात कर मुरारी रही जी। है? घर के अंदर चल के बात करते अरे हैं। तुम हटो ना। आज ये। तो सारी बातें यहीं रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा हाँ, था। बोलो। ये तो शुक्र बोलो। है कि कॉलोनी बोलो, वाला बोलो। शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता मैं रहता मानती है। हूँ ये शराब पीते हैं, पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या है शामी? अब? 19 साल की उम्र में इसने सब कुछ कर डाला। पी पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया है। और अब ये इधर उधर जाके अपना मुंह मार हाँ, रहा है। बोलो। सब बोलो, अंदर झूठ चलिए। बोलो। झगड़ा अरे मत वाह वाह कीजिए, वाह, प्लीज अंदर चलिए ऐसे ना। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि क्या तूने अपनी बोला बेटी तू? की शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ हाँ, हूँ, मैं बेवकूफ हाँ, हूँ। तुम बेवकूफ। मैं अभी चलो, दिखाता हाँ, हूँ देखो तुझे। अरे जाओ ना। अरे रोज का है यार इनका। हर रोज सुबह उठ के चपड़ चलिए ना। चपड़ चपड़। हट, चलो अंदर चलिए। चलो घर के अंदर चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? श्रावणी चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा नहीं बेटी, तू दूर हट जा। चल दूर जा। अभी दिखाता हूँ मैं इसे। क्या इसकी कर रहे हिम्मत हैं कैसे हुई आप? मुझे बेवकूफ बोलने क्या की। कर रहे हैं जी आप? अप्पा राव जी, माचिस है क्या? माचिस? सन्यासी राव जी, माचिस माचिस नहीं है है, क्या? सब बंद करिए। सरस्वती जी, माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना। पागल हो गए हैं क्या आप? मेरे साथ अंदर चलिए। देखा बेटी, तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा, ये मुझे माचिस दे रहा था। चाहिए। क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको, मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर नहीं यार। सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना। पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा है तू? आप दिल पर ले रहे हो। ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या किस्मत देख रहे हो? ही यहाँ टूटी पर हुई है। पिक्चर नहीं चल रही है क्या? सुधरेगा तू। चलो जाओ जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ। श्रावणी मत जाओ, मत जाओ श्रावणी। सुनिए, मैं बोल रहा था ना। आपका फ्रेंड वॉलीबॉल कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। पूर्णा, 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 ए, ए पूर्णा, पूर्णा, क्या हुआ रे तुझे? पूर्णा उठ रे। ए, अंशु के बारे में कुछ पता चला क्या? वो लोग हाँ घर छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। पूर्णा, ए पूर्णा, पूर्णा, ए ए, पूर्णा, पूर्णा, पूर्णा। फोन नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, पर कहीं नहीं मिला। तुझे तेरे पापा 4 दिन से ढूंढ रहे हैं। ए पूर्णा, अब तू घर चल। ए
संभल के अंकल। ध्यान रखना बेटी। ठीक है थैंक्स बेटी। आंटी। अब कोई बात नहीं, कैसा तुम लग अपने रहा है घर जाओ। कोई बात नहीं अंकल, अंदर चलिए। मैं अभी ठीक हूँ बेटी, तुम जाओ। अंकल अचानक से गिर गए थे। सरस्वती आंटी और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। बीपी डाउन हो गया था। ये आ गया ना, तुम जाओ। मेडिसिन। कोई बात नहीं बेटी, ये आ गया, तुम जाओ जाओ। थैंक्स बेटी। अरे पूर्णा, बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तब तुझे संभाला था मैंने। आज 30 साल के बाद तू पी कर आने के बाद चल नहीं पा रहा है, तब भी संभाल रहा हूं। पिता हूं ना, तू जब जब गिरेगा मैं संभालता रहूंगा। मेरी भी उम्र हो रही है यार, और कितने साल जीऊंगा। मैं जब चला जाऊंगा तब कौन तुझे संभालेगा? इस दुख से मेरा बीपी शुगर बढ़ा जा रहा है। तुमने इस रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मैं पूर्णा के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। किसी काम का नहीं है वो निकम्मा। पर मुझे वही पसंद है। ये क्या कर रहे हैं आप मारेंगे या मार डालेंगे, फिर भी वही मेरी जिंदगी है। आप मना करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी से शादी। श्रावणी, हाँ ये बात बिल्कुल सच है सर। मेरी बेटी ने अगर आपके बेटे से शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको इस रिश्ते को कबूल करना होगा। मान जाइए सर। क्या? और कितने साल यार? उन्हें देख, वो कितना परेशान है। तू श्रावणी से शादी करेगा तो कोई तेरे साथ ही ये सोचकर अच्छे से जी लेंगे, नहीं तो किसी दिन इसी फिक्र में मर जाएंगे, और उसकी वजह सिर्फ तू होगा। जीते जी माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाना, और उनके मरने के बाद तूने उनके लिए कुछ किया भी तो क्या फायदा यार? मैडम, आपसे मिलने कोई आए हैं। अंदर भेज दो। वो आपको बाहर बुला रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 17015 शाखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओह ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ वही वही। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। 7015 कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ बोला है आप। हाँ। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1000 रुपए मिले थे। ओह, ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही मतलब तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। हाँ। ठीक है। कह दो मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं। शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। ए अपराओ, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें और कुछ नहीं।
तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दूं। पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। स्वेटर भी रख ले यार, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। वैसे भी हमें कहाँ ठंड लगती है, अंगूर की बेटी जो साथ में रहती है। पापा जी, हाँ? रात को आपकी बातों का बुरा मान के वो कहीं जा रहे हैं, देखिए। जरा भी स्वाभिमान होता ना उसमें तो वो कब का घर छोड़ के चला गया होता। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? काम से बाहर जा रहा हूँ। काम मतलब क्या? उसकी एक जगह होती है, पर्पस होता है। कहाँ जा रहे हो? देहरादून जा रहे हैं अंकल, श्रीनू सर ने बुलाया है। देहरादून? ओए ओए, श्रावणी को भी अपने साथ ले जाना। शादी के बाद तुम इसे कहीं लेकर नहीं गए, ऐसे ही चली जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों बेटी, ले जा इसे भी साथ। हनीमून के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं, जॉब के लिए जा रहा हूँ। हे, उनको बोल दो। बोलने की जरूरत नहीं है, उनको सुनाई दे रहा है। बाप रे, अरे सुनती हो? ओ भाग्यवान, हाँ, आ रही हूँ। जरा देखो तो। क्या हुआ? हमारे दामाद जी काम से देहरादून जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे परिवार की प्रतिष्ठा अब बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। अच्छा ही है ना जी, जॉब के लिए जा रहा है। कौन सा जॉब? ये जॉब है क्या वो? किसे पता? यहाँ से बाहर निकल के गटक रहा होगा। चल अंदर। इस साल हमारी एकेडमी से 5-6 स्टूडेंट्स नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट होने ही चाहिए। श्रीनू, we need to see that the selection process should be completely transparent. I believe in you. Sure, sir. Good luck. Thank you, sir. और बता, श्रावणी कैसी है? हाँ, वो अच्छी है। सॉरी, तेरी शादी में नहीं आ पाया। सर सोचा था कि इसकी शादी भी ये खुद नहीं आ पाएगा। ये इंडिया की टॉप क्रिकेट एकेडमी है। यहाँ पे सेलेक्ट होने का मतलब बहुत बड़ी बात है। कल आने वाले 100 प्लेयर्स में से बेस्ट 40 प्लेयर्स ही सेलेक्ट होंगे। सो तुम अगर मेरे बगल में रहोगे, माई जजमेंट विल बी मोर परफेक्ट। बगल में ही क्यों, तुम यहीं पे रह जाओ ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे कैसी प्रॉब्लम होगी? कल ही मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ। ये लो। और हाँ, वो भूषण कैसा है? सर वो इससे परेशान होकर आजकल वहीं घूम रहा है। पूर्णा, फर्स्ट टाइम तुमने नेवी वालों के साथ जो मैच खेला था और उसमें जो तुमने ऑफ ड्राइव 6 मारा था, वाह क्या शॉट था यार। दैट वाज अ ब्यूटी। अभी क्यों याद दिलाया सर? वो देखो फिर से टाइम मशीन में चला गया। वो अभी अंशु को भूल नहीं पाया है। श्रावणी के साथ भी ठीक से नहीं रह रहा है। बेचारी उस लड़की को कितनी तकलीफ होती होगी। हम सभी उसको कितना समझाएंगे, उसे तो खुद समझना चाहिए। यहाँ आ गया है ना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शिखा सैनी फ्रॉम झारखंड। Keep it on the off stump. Leg spin. ईशान फ्रॉम उत्तराखंड। Next player. मीरा फ्रॉम दिल्ली।
शो मी डिफेंस। देखिए सर, ये कैसे खेल रहे हैं। मीरा, कम हियर। ये क्या कर रही हो तुम? ये मैच नहीं है। तुम्हें मैंने डिफेंस के लिए बोला था ना। बट आई लाइक अटैकिंग प्ले। डोंट शो एटीट्यूड। ये बेकार का डिस्कशन। लड़की में एटीट्यूड है। क्रिकेट कैसे खेला जाता है? सोच समझकर ठंडे दिमाग से खेला जाता है। ठंडे दिमाग से तो आपको रहना चाहिए भाई। इस लड़की को भेज दो सर, क्रिकेट के लायक नहीं है। Who the hell are you? और तुम होते कौन हो मेरे बारे में ऐसा बोलने वाले? अगर हिम्मत है ना तो मुझे आउट करके दिखाओ। Then judge me, okay? Stop it! Out of the ground! Next player. यहाँ सिलेक्शन में बहुत ही गड़बड़ हो रही है। You know what? They asked me to get out. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे बच्ची समझ के डांट रहा हो? अगर शाम तक आप मुझे लेने नहीं आए ना तो मैं आपके पास दिल्ली आ जाऊंगी। आप जानते हैं जो मैं कहती हूँ वही मैं करती हूँ। देखो, गर्ल्स की बैटिंग खत्म होने के बाद तुम लोग प्रैक्टिस करो। Who is the और coach? चीजें- Yeah, I'm the coach. Who said my granddaughter cannot play cricket? Did you say that? No, sir. Let me explain I the situation. don't want to listen any explanation. What do you think? It's just not technique of the sport. We also have to work on the attitude of the player. आखिर उन्हें यहाँ पर आना क्यों था? हाँ? अंशु को दूर करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। अरे यार, जो हो गया उसके बारे में क्यों सोचना, छोड़ना। क्यों आए हो यहाँ पर? अब और क्या लेकर जाना चाहते हो मुझसे? अंशु की तो शादी करवा दी होगी। मैं नहीं जानता उसकी शादी किससे करवाई आपने, लेकिन एक बात सच है, वो कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वो होगी तब ना, खुश रहने के लिए। अंशु की मर्जी के खिलाफ मैंने कुणाल से उसकी शादी करवा दी, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल पाई, इसलिए उसने कई बार मरने की कोशिश की। उसने मुझसे भी बात करनी छोड़ दी। जब वो एक बेटी की मां बनी तो उसने जीने की सोची, पर भगवान ने उससे वो जीने का मौका भी छीन लिया। लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट में अंशु और कुणाल दोनों उसी समय मुझे छोड़कर चले गए। सुबह जिस लड़की को डांटा था, मीरा, अंशु की बेटी है। तेरह साल की उम्र में ही दिल्ली क्रिकेट टीम के अंडर 19 में सिलेक्ट हुई है। अंशु के मरने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब है। क्रिकेट में कंसंट्रेट ना कर पाने की वजह से शी लॉस्ट अ प्लेस इन दिल्ली क्रिकेट टीम। मैंने ना जाने प्रैक्टिस के लिए कितने एकेडमीज बदली, बट कोई फायदा नहीं हुआ। वो काफी अच्छी प्लेयर है। टेक्निक बदलने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड बदलना है। और ये एटीट्यूड तुम ही बदल सकते हो। ये तेरी यादें दिल को तड़पाए आज भी। तुम्हारे प्यार को तो मैं वापस नहीं लौटा सकता। एटलीस्ट मीरा तुम्हारी वजह से अगर एक अच्छी क्रिकेटर बन गई तो मैं समझूंगा कि मैंने जो गलती की उसके लिए अपनी बेटी से माफी मांग ली। ना मर सके पूर्णा, प्लीज। आज भी तेरे बिना मैं नहीं जाऊंगी नाना जी। ही इज नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक अ क्रिकेटर। आई डोंट ट्रस्ट हिम। वैजाग जाने के बाद रेलवे टीम के लड़कों से पूछो कि वो कैसा क्रिकेटर है, तुम खुद समझ जाओगी। प्लीज ट्रस्ट मी। ओके पूर्णा, बाद में मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट मीरा। फूल प्यार के ना खिल सके, जुदा हुए से ना फिर हम मिल सके। ना मेरा कोई ना वजह कोई ना तेरे बिना जीने की।
दर्द दिल का कोई भी न जाने, रूह तड़पे